हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ एके पब्लिक स्कूल। क्लास 5 के साइंस में अभी हम चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, जिसमें हमें पढ़ना है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, जिसमें अभी हमारा टॉपिक चल रहा है क्रॉप्स। इसमें हमने देखा कि क्रॉप्स क्या होता है, एग्रीकल्चर क्या होता है, और हमने जाना कि क्रॉप्स कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद हमने जाना कि हेल्दी क्रॉप्स को कैसे उगाया जाए। अब हम देखेंगे कि एग्रीकल्चर में कौन कौन से स्टेजेज होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे क्रॉप्स को अच्छी तरह से उगाने में मदद करते हैं। तो अपने स्टोरी को कंटिन्यू करते हुए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। हम पढ़ने वाले हैं स्टेजेज ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मैंने बताया था कृषि, खेती, तो सबसे पहला जो स्टेज होता है एग्रीकल्चर में वो होता है प्लॉइंग। प्लॉइंग आपने सुना होगा, क्या कहते हैं उसको? जुताई, यानी खेत जोतना। किसी भी सीड्स के लिए सबसे पहले मिट्टी बहुत जरूरी होता है। बिना मिट्टी के कोई भी फसल उगने में कह सकते हैं कि इम्पॉसिबल है। मिट्टी बहुत जरूरी है। हमने पढ़ा था जर्मिनेशन में सॉइल, वाटर, एयर एंड सनलाइट। तो सबसे पहले मिट्टी। तो मिट्टी भी कैसा होना चाहिए? उस बीज के अनुकूल होना चाहिए, ताकि क्या हो सके, उसे अच्छी तरह से जर्मिनेट होने में मदद मिल सके। तो सबसे पहला प्रोसेस है वो है जुताई। इसमें क्या होता है? प्रोसेस ऑफ लूजनिंग। लूजनिंग मतलब उसको हल्का करना, एंड टर्निंग ऑफ सॉइल। लूजनिंग मतलब उसको हल्का करना, इतना हल्का कर देना कि पेड़ पौधों के जो जड़ें निकलेंगी वो मिट्टी के अंदर बहुत आसानी से पहुंच सके। और टर्निंग ऑफ द सॉइल क्या होता है कि मिट्टी पर जो धूप पड़ता है, या बहुत सारे धूल कण जमा हो जाते हैं, या बहुत सारे कूड़े कचरे जमा हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, मिट्टी की फर्टिलिटी जो होती है, उपजाऊ क्षमता, वो कम हो जाती है। इसीलिए क्या किया जाता है कि नीचे की जो मिट्टी होती है उसे हम क्या करते हैं, ऊपर कर देते हैं, ताकि पेड़ पौधों को अच्छी मिट्टी मिल सके उन्हें ग्रो करने के लिए। तो क्या करते हैं, इसमें हम मिट्टी को ढीला करते हैं ताकि उनके जड़ें आसानी से मिट्टी के नीचे पहुंच सके, और टर्निंग ऑफ द सॉइल यानी कि उसके ऊपर कर सके, ताकि जो अच्छी मिट्टी है वो ऊपर आ जाए और जो खराब मिट्टी हो चुकी है वो नीचे चली जाए। तो कैसे होता है प्लॉइंग? आपने देखा होगा, पहले जब मशीनें नहीं थी तो हम क्या करते थे, पशुओं से मदद लेते थे खेत जोतने के लिए। क्या करते थे, हल होता था और बैल हो गया। तो बैल को हम लोग क्या करते थे, उसमें हल जोड़ के, और उससे हम लोग खेत जोतने में मदद मिलता था। उसके बाद क्या है कि जब मशीनें आ गई तब हम ट्रैक्टर की मदद लेते हैं। ट्रैक्टर क्या करता है कि वो भी खेत जोतने में क्या करता है, बहुत जल्दी खेत जोत सकता है। जैसे कि पशुओं से खेत जोतने में बहुत टाइम लगता था, तो एक खेत को तैयार करने में, फिर दूसरे खेत को तैयार करने में ऐसे बहुत समय हमारा बीत जाता था। लेकिन जब ट्रैक्टर आ गया तो बहुत सारे खेत आसानी से और बहुत जल्दी जोते जा सकते हैं। तो ये प्लॉइंग का जो प्रोसेस है वो बहुत जल्दी पूरा हो जाता है। उसके बाद क्या है, वीडिंग। वीडिंग मैंने बताया था, वीड मतलब क्या होता है, घास होता है, जंगली घास। ऐसे घास जो हमारे खेतों में आमतौर पर उग जाते हैं, हमें उनकी जरूरत नहीं होती है, और वो क्या करते हैं, जो भी हम पेड़ पौधों को फर्टिलिटी के लिए यूज करते हैं खाद, वो क्या करते हैं, वो यूज कर लेते हैं, जिससे हमारे पेड़ पौधों का ग्रोथ अच्छा से नहीं हो पाता है। तो हमें क्या करना होता है, ऐसे जंगली घासों को हटाना होता है। तो वीडिंग हम लोग कहते हैं निराई, जंगली घासों को हटाना। तो जब हम खेत जोतेंगे तो उसमें जो घास होते हैं उन्हें हमें क्या करना होता है, हटाना होता है। तो उसके लिए एक मशीन होता है, रिमूवल ऑफ वीड्स, जंगली घासों को हटाना विद द हेल्प ऑफ रेक। एक कांटे कांटे जैसा इस तरह का कुदाल जैसा होता है, जिसमें क्या होता है, कांटे लगे होते हैं। उसका स्ट्रक्चर कांटों जैसा होता है, जैसे एक चम्मच होता है, फॉर्क, उसी डिजाइन का वो कुदाल होता है। उसे हम क्या करते हैं, खेतों में चलाते हैं, तो जितना घास होता है उसमें फंसते जाता है, और सारे घास जो होता है, जंगली घास, वो अलग हो जाते हैं। उसके बाद क्या है, सोइंग। सोइंग मतलब बुआई या रोपाई, ठीक है।
यानी कि जब खेत हमारा तैयार हो जाता है अच्छे तरीके से, तो हम क्या करते हैं, उसमें बीज डाल देते हैं। ठीक है, तो बीज भी क्या होना चाहिए, एक अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए, ताकि क्या हो सके, हमें ज्यादा अन्न प्राप्त हो सके। इन दिस प्रोसेस सीड्स ऑफ बेस्ट क्वालिटी आर सोन। सो मतलब होता है बोना या रोपना। तो हमें एक अच्छा क्वालिटी का सीड चाहिए अच्छा फसल उगाने के लिए। उसके बाद क्या होता है, इरिगेशन। इरिगेशन मतलब सिंचाई। सिंचाई आप जानते होंगे क्या होता है, प्रोवाइडिंग वाटर टू क्रॉप्स। हमने जब नेशन में पढ़ा था सॉइल, एयर एंड वाटर। तो समय समय पर पौधों को क्या होना चाहिए, हमें पानी देते रहना होगा, ताकि उन्हें ग्रो करने में मदद मिले। जैसे मिट्टी अच्छा हो, हम खाद दे दें, सनलाइट भी मिले, लेकिन पानी नहीं मिले तो क्या होगा, पौधे सूख जाएंगे। तो पौधे जब सूख जाएंगे तो उससे हमें कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए समय समय पर पानी देना जरूरी है, और उतना ही पानी देना जरूरी है जितना कि उन्हें जरूरत है। ऐसा नहीं कि हम खूब सारा पानी दे दें, या ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम थोड़ा सा पानी दे दें, एकदम प्रॉपर अमाउंट में चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है फर्टिलाइजिंग। फर्टिलाइजिंग मतलब खाद देना। इसमें क्या करते हैं, जैसे कुछ स्पेशल टाइप्स के जो क्रॉप्स होते हैं, उन्हें किसी न्यूट्रिएंट की, स्पेशल न्यूट्रिएंट की ज्यादा जरूरत होती है। जैसे कोई नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, ये सब हमें क्या चाहिए, किसी खास फसल के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए, और किसी फसल के लिए कुछ और ज्यादा मात्रा में चाहिए। तो उस फसल के हिसाब से हम क्या करते हैं, उसमें खाद डालते हैं। ठीक है, ताकि क्या हो सके, वो मिट्टी में मिल जाए और पेड़ पौधे उस मिट्टी से क्या कर सके, सोख सके और उन्हें पहुंच सके उनके अलग अलग पार्ट्स में। एडिंग मैन्योर यानी कि खाद, फर्टिलाइजर्स, उर्वरक इन सॉइल, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, खाद और उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है क्रॉप प्रोटेक्शन। क्रॉप प्रोटेक्शन यानी कि फसलों को कीड़ों से बचाना। इतना सब करने के बाद भी अगर सोचिए कि हमारे फसल को कोई क्या करे, नष्ट कर दे, तो हमें बुरा लगेगा, क्योंकि हमने इतना मेहनत किया और हमें कुछ नहीं मिला। क्या होता है, उसमें कीड़े लग जाते हैं। जैसे जब फल लगने होते हैं तो उसमें कुछ तो अंदर से कीड़े लग जाते हैं, और कुछ क्या होता है, उसमें कीट पतंगे लग के उसे बाहर से क्या करते हैं, काट काट के खराब कर देते हैं। या कुछ जानवर होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे खेतों में घुस जाते हैं और उसे क्या करते हैं, रौंद देते हैं, जिससे हमारा फसल खराब हो सकता है। तो कीट पतंगों से, कीड़ों से बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, स्प्रेइंग ऑफ पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स। हमें क्या करना पड़ेगा, पेस्टिसाइड्स, कीटनाशकों का छिड़काव करना पड़ेगा, ताकि जब भी उस पर कीड़े बैठे तो वो उसे काटे ना, या अंदर से जो कीड़े लगते हैं वो उसमें ना लगे। उसके बाद होता है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मतलब कटाई। जब फसल तैयार हो जाता है तब हमें क्या करना होता है, उस फसल को अच्छे तरीके से काट कर, उसका कलेक्ट करके उसे घर पे लाना होता है। द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग मैच्योर क्रॉप्स। मैच्योर क्रॉप्स मतलब पके हुए फसल। ऐसा नहीं कि कच्चे फसल को ही हम काट ले और उसे घर पे लेके चलाए, तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग मैच्योर क्रॉप्स यानी कि पकी हुई फसलें क्या करेंगे, काटेंगे, कटिंग डाउन फ्रॉम फील्ड्स। उसे क्या करते हैं, काट के और कलेक्ट कर लेते हैं, अपने फील्ड से काट के उसे कलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद क्या होता है, स्टोरिंग। स्टोरिंग मतलब भंडारण या संग्रहण भी कर सकते हैं, जमा करना। प्रोसेस ऑफ ड्राइंग एंड स्टोरिंग क्रॉप्स एट सेफ प्लेसेज। तो क्या करना है कि जब भी फसल कट जाए तो उसे क्या करते हैं, कुछ फसलों को हम सुखाते हैं, ठीक है, और उसके बाद क्या करते हैं, उसे अच्छे तरीके से हम स्टोर कर लेते हैं, ताकि क्या हो सके, बाद में हम उसका कई सालों तक इस्तेमाल कर सकें।
ठीक है, तो हमारे आज के क्लास में हमने जाना स्टेजेस ऑफ एग्रीकल्चर, जिसमें था प्लॉइंग, वीडिंग, सोइंग, इरिगेशन, फर्टिलाइजिंग, क्रॉप प्रोटेक्शन, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरिंग। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर फर्स्ट चैप्टर, यानी कि रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम नई चीजों के बारे में जानेंगे। तब तक आपको क्या करना है, इसको एक बार फिर से शुरू से जितना भी पढ़ाया गया है उसको रिवाइज कर लेना है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे फॉर टुडे।